हाय फ्रेंड्स, मैं नेहा तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे भूगोल का तीसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे भारत देश के पड़ोसी देशों, तटीय सीमा, स्थलीय सीमा, कितने ज़िले हैं, इन सब की चर्चा करते हैं और देखते हैं। ये हमारा भारत का रेखा चित्र है। ये इधर इसके पश्चिम साइड अरब सागर है और पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी है, जिसे हमने लिखा है बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे खंभात की खाड़ी है और इसके ठीक ऊपर कच्छ के नीचे जो है कच्छ की खाड़ी है। अच्छा, यहाँ पे हमने गल्फ ऑफ कच्छ और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल क्यों लिखा है? ये भी खाड़ी है, ये भी खाड़ी है। इसमें फ़र्क बस इतना है, जब छोटी खाड़ी रहती है उसको हम गल्फ लिखते हैं और जो बड़ी खाड़ी रहती है उसको हम बे लिखते हैं। खाड़ी किसे कहते हैं? अब यहीं से शुरू करते हैं। खाड़ी ऐसा जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थलीय भागों से घिरा होता है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम एक साइड दो तीन भागों से इधर घिरा है, तो इसे हम कच्छ की खाड़ी, यहाँ के एक ज़िला है कच्छ, उसके नाम पर यहाँ पे कच्छ की खाड़ी इसका नाम पड़ा। यहाँ खंभात की खाड़ी, या ये भी यहाँ के स्थान के नाम पे यहाँ पे खंभात की खाड़ी इसका नाम पड़ा। और चूँकि इधर पश्चिम बंगाल है तो बंगाल की खाड़ी, ये बड़ी खाड़ी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा भाग जो है जल का वो तीन भागों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और एक खाड़ी और है, अब जब खाड़ी की बात कर रहे हैं तो श्रीलंका और जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक जल संधि हुई है। जल संधि का मतलब जब किन्हीं दो सक्रिय स्थलीय भागों के बीच से दो सागरों या फिर समुद्रों का जल एक जगह के मिलता है, उसे हम जल संधि अथवा जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो श्रीलंका और भारत के बीच की जो जल संधि है उसे हम पाक की संधि कहते हैं। पाक की संधि। और यहीं पे है मन्नार की खाड़ी, यहाँ भी है एक मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ ये जो है ये मन्नार द्वीप है, मन्नार द्वीप है, तो इसी द्वीप के नाम पर इसका नाम पड़ा मन्नार की खाड़ी। ये तीन तरफ से यहाँ पे जल घिरा हुआ है स्थलीय भाग से। ठीक है, तो ये तो हो गई खाड़ियों की बात और समुद्रों की बात। अब हम आते हैं इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। भारत के टोटल 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ये कुल 7 जो है देश हमारे इंडिया से टच करते हैं। ये जो अफ़गानिस्तान है ये भारत के जिस भूभाग से टच करता है इसे हम POK कहते हैं, जो कि इस समय भारत के अंडर में नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी का शासन है, यहाँ पे टच करता है अफ़गानिस्तान। और इतना भाग ये हमारी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये इतना भाग LAC है, ये लाइन LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे हम अक्साई चीन भी बोलते हैं इस वाले पार्ट को, क्योंकि इस पर चीन का कब्जा है और इतने भूभाग पर पाकिस्तान की आर्मी का कब्जा है। तो अफ़गानिस्तान भारत के जिस भूभाग से टच करता है वो भूभाग हमारा अब हमारे अंडर में नहीं है, अभी ये पाकिस्तान की आर्मी के अंडर में है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, मतलब इसकी तटीय सीमा और स्थलीय सीमा कितनी है। टोटल ये इसका सीमा वाला विस्तार कितना है हमारे देश का, तो यहाँ पे आके देखते हैं। ठीक है, तो जो इसकी स्थलीय सीमा है ये 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब उतनी सीमा जो स्थल के भूभाग से टच करती है। ठीक है, ये 15,200 किलोमीटर है, ये हमारी स्थलीय सीमा हो गई। अब बात करते हैं जलीय सीमा अथवा तटीय सीमा। तटीय सीमा का मतलब ऐसी सीमा जिनका संपर्क जल से होता है, जो जल से घिरी हुई हैं। और हाँ, भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत जो है ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। इसकी तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर तटीय सीमा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है,
इसके तट पर टोटल कितने राज्य स्थित हैं? 9 राज्य स्थित हैं हमारे देश के। गुजरात हो गया, यहाँ तक आता है, महाराष्ट्र, फिर यहाँ गोवा, कर्नाटक, यहाँ केरल, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। 9 राज्य टोटल हमारे तट पर स्थित हैं। ये 9 राज्य हो गए, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? वो है हमारा गुजरात। कौन सा? गुजरात है, ठीक है, सबसे लंबी तट सीमा बनाने वाला। अब अगर गुजरात के बाद की बात करें, गुजरात के बाद जो है वो तमिलनाडु है। गुजरात के बाद अगर कोई राज्य सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाता है वो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश, ठीक है। 3 है तो कम से कम हमको याद ही रखनी चाहिए। पहला है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है आंध्र प्रदेश। अब सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। कौन सा? ये तो सब बड़ी सीमा बनाने वाले राज्य हो गए, और छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ओके, इतना हो गया। अब बात करते हैं भारत के राज्यों में आते हैं। भारत में इसमें कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य। भारत में टोटल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पहले 29 थे, लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो ये राज्य के दर्जे से हट गया, ठीक है। अब बात करेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 2011 का बेस ले, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है यूपी, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है सिक्किम। सिक्किम सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। ये हो गया हमारा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा है? वो है गुजरात। सबसे बड़ा राज्य गुजरात है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया बेस्ड। और सबसे छोटा है गोवा। गोवा और कहाँ छोटा था? पहली बात तो ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है पूरे इंडिया में, और कहाँ पे छोटा राज्य था? ये तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा बनाता है हमारा गोवा, ठीक है। पड़ोसी देश हमने देख लिए, 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। 3 राज्य ऐसे हैं हमारे देश के जो 3-3 देशों से स्थलीय सीमा बनाते हैं, 3-3 देशों से, जिनमें पहला आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ बनाता है? जम्मू कश्मीर पहला तो पाकिस्तान के साथ बनाता है, दूसरा अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है, और तीसरा यहाँ पे चाइना के साथ बनाता है। दूसरा कौन सा आता है हमारा? सिक्किम। सिक्किम नेपाल के साथ बनाता है, भूटान के साथ बनाता है और बांग्लादेश के साथ बनाता है, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा पश्चिम बंगाल, पीबी इसको हम लिख सकते हैं। पश्चिम बंगाल कहाँ सीमा बनाता है? नेपाल से सीमा बनाता है, यहाँ पे टच करता है, बांग्लादेश से सीमा बनाता है, और यहाँ पे ये भूटान से भी सीमा बनाता है। ये हमारे 3 राज्य ऐसे हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और, ये टोटल कर लीजिए, टोटल भारत की सीमा कितनी है? ये इसकी स्थलीय सीमा हो गई, ये इसकी जलीय सीमा हो गई, ये इतनी सीमा, और प्लस इसमें अगर हम पूरा ये महाद्वीप की भी सीमा ले लें, ये तो हमारा सिर्फ इस मुख्य भूभाग की सीमा थी। अगर इसमें महाद्वीपीय सीमा को भी ऐड कर लेते हैं तो टोटल कितना होगा? ये जो 6100 है, इसको ये हो जाता है 7516 किलोमीटर। तो जो हम टोटल ऐड कर, ये हमारी स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर प्लस टोटल जलीय सीमा, ये मुख्य भूभाग 9 राज्यों सहित, और ये हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सहित पूरा जलीय भाग कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर। जो हम अगर टोटल करेंगे हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल का जो इसका विस्तार है वो 22,700
16 किलोमीटर में विस्तृत है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।